हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स गुडान। आज जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शन हुए और 4 लोग जो हैं इलेक्ट हो चुके हैं, 3 एनसी से, 1 बीजेपी से। तो राज्यसभा के रिलेटेड एग्जाम में जेकेएसएसबी में या जेकेपीएससी में किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक बात की जाए राज्यसभा के बारे में जानने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके मेंबर्स बने हैं। तो मेंबर्स में से सबसे पहला नाम मिस्टर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जो कि एनसी से इलेक्ट हुए हैं। मिस्टर सजाद किचलू, मिस्टर गुरविंदर सिंह ओबरॉय, ये जो 3 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं ये एनसी से हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिनकी अभी गवर्नमेंट भी है। और बीजेपी से जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर के, सत शर्मा जी, उनकी सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन हुआ है तो ये 4 लोग मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। हमारा पर्पस क्या है कि हम देखेंगे राज्यसभा से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, राज्यसभा जो है वो एक अपर हाउस कहलाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और अपर हाउस को सेकंड चेंबर भी कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका लोकसभा है उसको लोअर हाउस भी कहते हैं, उसको फर्स्ट चेंबर भी कहते हैं और उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जहाँ तक की बात की जाए राज्यसभा की, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट्स और यूटीज़ की। अभी तक, आज के इलेक्शन से पहले तक, जो है यूटी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी, उनसे तो इलेक्टेड लोग थे, लेकिन अब आज की डेट के बाद अब रिप्रेजेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर की भी हो रही है। यूटी ऑफ दिल्ली से अगर देखें तो 3 मेंबर्स होते हैं, उनकी 3 सीट्स हैं अलॉटेड उनको। पुदुचेरी से 1 है और जम्मू एंड कश्मीर से 4 हैं। ठीक है जी। राज्यसभा जो है एस्टैब्लिश हुआ है आर्टिकल 80 से, और ये एक किस्म का स्टेट्स और यूटी की रिप्रेजेंटेशन है, ताकि नेशनल लेवल पे जो भी डिसीजन हो रहे हैं उसमें स्टेट और यूटीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, उनका भी कोई से हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए कंपोजिशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी स्ट्रेंथ 250 रखी है, लेकिन आज की डेट में इसकी स्ट्रेंथ 245 है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी अलॉटेड स्ट्रेंथ 245 है। इन 250 में से 238 होते हैं स्टेट्स और लेजिस्लेचर से, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये नॉमिनेटेड जो हैं ये किस किस फील्ड से होते हैं? आर्ट्स से, लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विस से। ऐसा क्यों होता है? ताकि बहुत सारे जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो काफ़ी गाइड कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को, उन लोगों के पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं ना तो टाइम होता है कि वो इलेक्शन के थ्रू आ सकें। तो वो लोग जो अपने फील्ड में बिजी रहते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो लिटरेचर के बड़े लोग हों, साइंटिस्ट हों, सोशल सर्विस में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को एक ये ऑप्शन रखा गया उनके लिए, ताकि वो लोग बिना इलेक्शन के भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें पार्लियामेंट में। अगर मैं बात करूं मेंबर्स की टर्म्स की, तो 6 साल होती है। ऐसे जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट चेंबर है, ये डिसॉल्व कभी नहीं होता। मतलब जिस तरीके से लोकसभा का सिर्फ टेन्योर 5 साल होता है, वो हर 5 साल बाद नई लोकसभा इलेक्ट होती है। राज्यसभा एक परमानेंट चेंबर है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। बस हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, यानी हर 2 साल में 1/3 मेंबर का दोबारा इलेक्शन होगा। और इसका जो टेन्योर है वो 6 साल है मेंबर्स का। हाउस तो परमानेंट है, जो मेंबर भी होगा वो 6 साल रहेगा। उसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको 30 ईयर्स का होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स, और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। साथ ही साथ आपको एक ओथ या फिर एफर्मेशन करनी पड़ती है इलेक्शन के लिए। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आ गया अगला, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें कि इलेक्ट कौन करता है। तो इनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लोग जो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, वो लोग इलेक्ट करते हैं जो लोगों ने इलेक्शन करके भेजे होते हैं। मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूटी लेजिस्लेचर्स होते हैं। जो हम लोगों ने लोकसभा के, या हमने जो लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट करके मेंबर भेजे हैं, वो लोग फर्दर इलेक्ट करते हैं। और तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नॉर्मली तो हम मेजॉरिटी तरीके से करते हैं, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। यानी अगर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए वो जीत गया। लेकिन यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वही तरीका है जिससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है। हर एक मेंबर को जो है मेजॉरिटी वोट लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो इलेक्ट होता है। अच्छा जी। नॉमिनेट मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब अगर बात करें ऑफिसर्स की, लोकसभा के ऑफिसर्स की, जो उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनको चेयरपर्सन कहते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो भी
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो जाएंगे किसके, राज्यसभा के। अभी आज की डेट में सीपी राधाकृष्णन है जो 12 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। इसी तरीके से जो डेप्यूटी चेयरपर्सन भी इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द मेंबर्स, जो राज्यसभा के मेंबर उन्हीं में से इलेक्शन के थ्रू एक डेप्यूटी चेयरपर्सन इलेक्ट किए जाते हैं। आज की डेट में है श्री हरिवंश जो कि जेडीयू पार्टी से हैं। अगर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो आज की डेट में जेपी नड्डा जो हैं, जयप्रकाश नड्डा जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, वो लीडर ऑफ हाउस हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसके अलावा सेक्रेटरी स्टाफ भी होता है, बट मेन ऑफिस यही हैं जिनका मेन रोल रहता है राज्यसभा की फंक्शनिंग में। अच्छा जी, दूसरी बात करें अगर तो इसका मैंने आपको बता दिया परमानेंट मेंबर है, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और पहले तो लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, बट कौन, एंग्लो इंडियंस। लेकिन अब वो प्रोविजन खत्म की जा चुकी है, अब एंग्लो इंडियंस की सीट नॉमिनेट नहीं होती, अब नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होती है। तो स्पेशल फीचर्स एक तो ये है कि ये लोकसभा के कंपैरिजन में कभी डिजॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो लोकसभा में नहीं होते अब। और लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से हर स्टेट से कोई ना कोई मेंबर्स भेजते हैं, हर स्टेट की लोकसभा की कुछ सीट्स होती हैं वहाँ से भेजते हैं, बट ये स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा होता है। अच्छा, बात करें सबसे हाईएस्ट सीट किसकी है, तो लोकसभा की तरह यूपी की सबसे हाईएस्ट सीट्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के। और लोकसभा के तो यूपी के 80 मेंबर्स हैं, बट राज्यसभा के 31 मेंबर्स हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सब चीज़ें थी इसके बारे में जो राज्यसभा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और ये इस पर एक सवाल बन सकता है क्योंकि इस बार राज्यसभा के इलेक्शन हमारे यहाँ पर हुए हैं, जो आने वाले JKSSB के एग्ज़ाम है वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राज्यसभा का कोई ना कोई सवाल हो। सो ये मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको इस PPT का PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कमेंट, तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे प्रीटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, हमारे नोट से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।